नमस्कार दोस्तों, जय शिव जी। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सभी को यह बता दूं कि शादीशुदा होते हुए भी तुम्हें अकेले में बुला रही है यह औरत। जान लो इसका सच्चाई, आखिर तुम्हें क्यों अकेले में बुला रही है यह औरत शादीशुदा होते हुए भी। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम पूरी विस्तार से आप सभी के सामने साझा करने वाले हैं कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो के माध्यम से। जी हां मेरे प्यारे साथी, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि अगर आप माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ से सच्चा प्रेम करते हैं, उनके ऊपर भरोसा रखते हैं, तो दोस्तों सच्चे मन की हृदय से 3 बार जय मां लक्ष्मी, जय माता दी जरूर कमेंट करें। दोस्तों, आपके घर खुशियों की भंडार सदा के लिए भरा रखेगी स्वयं माता लक्ष्मी जी। तो दोस्तों, समय को ना गवाते हुए और वीडियो को शुरू करते हैं। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आपने अगर कभी यह अनुभव किया है कि कोई औरत जो शादीशुदा है वो आपको बार बार अकेले में मिलने का आग्रह कर रही है बिना किसी स्पष्ट कारण के, तो यह वीडियो विशेष रूप से आपके लिए है। दोस्तों, ये कोई सामान्य घटना नहीं है, इसके पीछे छिपा हो सकता है एक गहरा भावनात्मक, आध्यात्मिक और ज्योतिषीय रहस्य, और आज हम उसी पर से पर्दा उठाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हमारे जीवन में कई घटनाएं अचानक होती हैं, परंतु यदि आप ध्यान से देखें तो यह अचानकपन भी ब्रह्मांडीय संकेतों से जुड़ा होता है। आपने देखा होगा, एक महिला जो खुद एक परिवार से बंधी हुई है, वह अचानक आपके जीवन में रुचि लेने लगती है। वह आपको देखती है, मुस्कुराती है और कुछ ही समय में आपसे अकेले मिलने की बात करने लगती है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, जब शुक्र ग्रह, प्रेम चंद्रमा, मन और राहु मोह भ्रम, छुपी इच्छाएं का विशेष संयोग होता है, तब एक व्यक्ति को ऐसा आकर्षण महसूस होता है जो सामाजिक मर्यादाओं को भी लांघ जाता है। यदि उस महिला की कुंडली में चंद्र राहु का ग्रहण योग या शुक्र राहु का मिलन हो और वह गोचर में सक्रिय हो, तो वह व्यक्ति अनजाने में किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित होती है जिससे उसका पूर्व जन्म में कोई अधूरा संबंध रहा हो। जी हां दोस्तों, यह सवाल हर किसी के मन में आता है, इतने लोगों में से वह मुझे ही क्यों बुला रही है? तो इसका उत्तर है, आपकी आत्मा से उसका गहरा जुड़ाव है। जी हां दोस्तों, अक्सर किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि सप्तम भाव, विवाह भाव में केतु या राहु का प्रभाव हो या गुरु की दृष्टि मंगल के साथ हो, तो ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म के प्रेमी या जीवन साथी से इस जन्म में टकरा सकता है। ऐसे समय में वह व्यक्ति चाहे किसी और के साथ विवाह में बंधा हो, परंतु उसकी आत्मा आपको खोज लेती है। जी हां दोस्तों, ऐसे संबंधों में भावनाएं बहुत गहरी होती हैं। शुरुआत में सब कुछ एक रहस्य जैसा लगता है। वह महिला आपको नजरों से खोजती है, बातें करने के बहाने ढूंढती है और फिर अचानक अकेले में मिलने का आग्रह करती है। आप सोच में पड़ जाते हैं, कहीं यह गलत तो नहीं, लेकिन यहीं से शुरू होता है आत्मा का द्वंद्व। यह वह समय होता है जब आपके भीतर एक अंतरात्मा बोलती है, कुछ तो अधूरा है जो अब पूरा होना चाहता है। जी हां दोस्तों, हर बार जब कोई महिला शादीशुदा होते हुए किसी पुरुष से अकेले में मिलने की बात करे, तो यह जरूरी नहीं कि वह प्रेम हो। कभी कभी यह पूर्व जन्म की कोई चेतावनी भी हो सकती है। एक युवक की कुंडली में राहु चंद्र का योग था और नवम भाव में शनि स्थित था। एक दिन एक शादीशुदा महिला उसे मिलने के लिए बार बार बुलाने लगी। जब वह गया तो उसे एक बड़े धोखे का सामना करना पड़ा, क्योंकि वह महिला अपने जीवन की असफलता और दोहक की आग किसी और पर निकालना चाहती थी। इसलिए किसी के बुलावे पर जाने से पहले यह समझना आवश्यक है कि उस बुलावे के पीछे की ऊर्जा कैसी है, शुभ या अशुभ। जी हां दोस्तों, राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो जीवन में भ्रम पैदा करते हैं। वे हमें वह दिखाते हैं जो है नहीं, और जो है उसे छिपा लेते हैं। यदि कोई महिला, विशेषकर शादीशुदा, किसी एक पुरुष की ओर आकर्षित होती है, तो 2 ही कारण होते हैं। या तो वह आत्मिक प्रेम है जो पिछले जन्म से चला आ रहा है, या वह राहु के प्रभाव में उत्पन्न मोह माया है जो सब कुछ नष्ट कर सकता है। कैसे पहचाने? अगर वह महिला आपके साथ बातें करते हुए बार बार भगवान या आत्मा की बात करती है, आपकी उन्नति की बात करती है, तो यह आत्मिक प्रेम है। जी हां, अगर यह संबंध आत्मिक है तो वह महिला स्वयं किसी दिन अपने रिश्ते को छोड़कर आपके साथ जीवन बिताने की इच्छा भी जता सकती है। और यदि यह केवल मोह है तो वह समय के साथ स्वयं दूर हो जाएगी। जी हां दोस्तों, इसलिए धैर्य रखें, भगवान पर विश्वास करें और समय को निर्णय लेने दें। जी हां दोस्तों, हे भगवान, जो भी मेरे जीवन में प्रवेश कर रहा है
उसका उद्देश्य कल्याण हो, मोह माया और धोखे से रक्षा करें और सच्चे प्रेम को मेरे जीवन में स्थान दें। जी हाँ, तो प्यारे साथियों, अगर कोई शादीशुदा महिला आपको अकेले मिलने के लिए कह रही है तो यह न केवल एक सामाजिक विषय है बल्कि एक गहरा ज्योतिषीय और आत्मिक संकेत भी हो सकता है। भावनाओं के इस संग्राम में सही निर्णय लेना जरूरी है और वह निर्णय तभी संभव है जब आप ईश्वर, गुरुओं और अपने अंतःकरण से जुड़े हों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर लिखें, जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव, मुझे सही रास्ता दिखाओ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आज हम जिस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं वह आपकी सोच से परे है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई शादीशुदा औरत आपसे अकेले में क्यों मिलना चाहेगी, और वह भी ऐसे समय पर जब आप खुद अपने जीवन में अकेलेपन से गुजर रहे हो? जी हां दोस्तों, यह सिर्फ कोई सामान्य मुलाकात नहीं है, यह एक संकेत है ब्रह्मांड की ओर से, भाग्य की ओर से, या कहें आपके पिछले जन्म के अधूरे रिश्ते की ओर से। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन है वह शादीशुदा औरत जो आपसे अकेले मिलना चाहती है, क्यों वह आपके जीवन में अचानक प्रवेश करना चाहती है, क्या वह प्रेम है, कोई आध्यात्मिक रिश्ता या कोई बहुत बड़ी सच्चाई जो आपसे छुपाई जा रही थी। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है क्योंकि इसमें छुपा है आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़। जी हां दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है पूर्व जन्म के अधूरे रिश्ते इस जन्म में भी रास्ता खोज ही लेते हैं। जो महिला आज आपको अकेले में मिलने के लिए आकर्षित कर रही है वह कोई साधारण महिला नहीं है, वह एक पूर्व जन्म की ऋणानुबंध वाली आत्मा हो सकती है। जी हां दोस्तों, चंद्रमा पंचम भाव में, शुक्र सप्तम भाव में, राहु द्वादश भाव में, तो यह महिला आपकी कुंडली में भाग्य से जुड़ी है। वह आपके जीवन में इसीलिए आ रही है ताकि आपके जीवन का रुका हुआ भाग्य आगे बढ़े। आपकी दबी हुई इच्छाएं, आपका अधूरा प्रेम, आपका रुका हुआ सुख अपूर्ण होने वाला है। जी हां दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कौन है वह शादीशुदा महिला, तो सुनिए। वो महिला आपकी सोशल मीडिया पर जुड़ी हो सकती है या फिर पड़ोस में रहती है, लेकिन हमेशा आपको देखती है चुपचाप, या फिर ऑफिस या वर्क प्लेस में है जो आपको अक्सर टकराती है। नजरों से वो आपको पहचानती है, आपकी पीड़ा को समझती है और अब वह तय कर चुकी है आपसे मिलकर आपकी कहानी बदलने का संकल्प लिया है। जी हां दोस्तों, यह मत समझिए कि यह केवल एक रोमांटिक वीडियो है। नहीं दोस्तों, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह शादीशुदा महिला आपसे मिलकर केवल एक रिश्ता नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन साझा करना चाहती है। वह जानती है कि उसका दाम्पत्य जीवन अधूरा है, उसका मन खाली है और उसमें एक ऐसी आत्मा की तलाश है जो सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि मन और आत्मा से जुड़ सके, और वो आत्मा आप हैं। जी हां दोस्तों, यदि आपने इस दौरान यह संकेत पहचाना तो आपके जीवन में जो चमत्कार होगा वह आपकी कल्पना से परे होगा। आपकी रुकी हुई धन प्राप्ति, लंबे समय से चली आ रही मानसिक बेचैनी, प्रेम में मिली निराशा, सब कुछ अब बदल जाएगा। और दोस्तों, इस महिला के आने से आपके जीवन में प्रेम मिलेगा, संतुलन मिलेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि वह समय अब आ चुका है। अब आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। अब लोग खुद आपके सामने सम्मान के साथ झुकेंगे। आपके पास जो प्रेम आएगा वो केवल क्षणिक नहीं होगा, वो शाश्वत प्रेम होगा। ऐसा प्रेम जो आपकी आत्मा को तृप्त करेगा। और सबसे चौंकाने वाली बात, जिस दिन यह महिला आपसे संपर्क करेगी उसी दिन रात को आपको एक अजीब सा सपना आएगा जिसमें एक मंदिर, सफेद वस्त्र पहनी महिला और जलती हुई दीप मालिका दिखेगी। यह संकेत है कि आपका भाग्य अब पूरी तरह बदल चुका है। जी हां दोस्तों, इस वीडियो को यूं ही मत छोड़िए। यह कोई सामान्य वीडियो नहीं, यह एक चेतावनी, एक भविष्यवाणी और एक वरदान है। जो शादीशुदा औरत आपसे मिलना चाहती है वह केवल इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वह अकेली है, बल्कि इसलिए कि आप भी अधूरे हो। और अब समय आ गया है दो अधूरी आत्माओं के पूर्ण मिलन का। इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए क्या आप तैयार हैं उस औरत से मिलने के लिए। जी हां दोस्तों, समय का पहिया घूम चुका है और अब ब्रह्मांड की शक्ति आपके पक्ष में है। जो सपना आपने वर्षों से देखा था, जो चाहत आपके दिल में दब कर रह गई थी, अब वही सपना साकार होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस समय आपके जीवन में एक ऐसा त्रिवेणी योग बन रहा है जहां चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र ग्रह एक विशेष कोण में आकर आपकी कुंडली के पंचम, नवम और एकादश भाव को सक्रिय कर रहे हैं। इसका अर्थ सीधा सीधा यही है कि प्रेम में सफलता, करियर में चमत्कारी उन्नति, रुका हुआ धन
और वह इच्छा जो आपने किसी को बताई भी नहीं अब पूरी होगी। इन 9 दिनों में महादेव के भक्तों पर विशेष कृपा बरसने जा रही है। यदि आपने सच्चे मन से भोलेनाथ का स्मरण किया है तो यह समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं उन 9 दिव्य दिनों की। यह समय जैसे ही शुरू होता है आप महसूस करेंगे कि आपके मन की शांति बढ़ रही है। जिन कार्यों में बाधा आ रही थी वह सहजता से पूरे होने लगे हैं और आपके जीवन में कोई बहुत ही खास व्यक्ति प्रवेश करने वाला है। यह समय मनोकामना सिद्ध काल के समान है। इन 9 दिनों के दौरान जो भी संकल्प आप लेंगे वह अवश्य पूर्ण होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको इन दिनों में अचानक कोई मिठाई मिले, कोई अच्छी खबर आए या किसी पुराने मित्र से संपर्क हो तो समझ लीजिए यह संकेत है आपके जीवन में सुख समृद्धि के आने के। जी हाँ दोस्तों, यह आपके जीवन में होने वाली खुशी की गहराई को दर्शाता है। जिस दिन आपकी वह सबसे बड़ी इच्छा पूरी होगी, आपका दिल खुद कहेगा आज तो मिठाई बांटने का मन कर रहा है। और मित्रों, यह वो समय है जब आपको ऐसी ही भावना आने लगेगी तो समझ जाइए आपकी कुंडली में राजयोग, लाभ योग और पूर्ण चंद्रबल एक साथ सक्रिय हो चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्या सचमुच इतनी जल्दी बदलाव संभव है? तो उत्तर है हाँ, यदि आपका कर्म और आस्था साथ है। इस समय ब्रह्मांड आपको वह सौंपने जा रहा है जो आपने वर्षों की मेहनत से मांगा है। सम्मान, प्रेम, धन और संतोष। और खास बात, ईश्वर आपको यह सब देकर आपसे केवल एक चीज चाहता है, आभार। इन 9 दिनों में आप केवल एक छोटा सा नियम अपना लें। हर दिन सुबह सबसे पहले ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। साथ ही किसी भूखे को भोजन कराएं, गाय को रोटी खिलाएं और दिन में कम से कम 5 मिनट ध्यान लगाएं। बस इतना ही काफी है इन 9 चमत्कारी दिनों में ईश्वर की अनुकंपा को अपनी ओर खींचने के लिए। जी हाँ दोस्तों, एक और रहस्य की बात बताता हूं। इन दिनों में यदि आपके सामने 3 बार एक ही नंबर या नाम दोहराया जाए तो समझ जाइए ईश्वर खुद आपको संकेत दे रहा है। उदाहरण, अगर आपको 3 बार नील नाम सुनाई दे तो हो सकता है कोई नील नाम वाला व्यक्ति आपके जीवन का भाग्य बदलने वाला हो। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं उस दुर्लभ योग की जो आपको रंग से राजा बना सकता है। जी हाँ, यह योग ऐसा होता है जब शुक्र आपके लाभ भाव में आता है, चंद्रमा आपकी मनोकामनाओं से जुड़ा भाव सक्रिय करता है और बुध आपके संवाद और सौदेबाजी की शक्ति को तीव्र कर देता है। इस समय आपको अचानक कोई बिजनेस डील मिलेगी, कोई मनचाहा रिश्ता आगे बढ़ेगा या फिर ऐसा अवसर मिलेगा जो वर्षों से नहीं मिला। जी हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आप सच्चे दिल से विश्वास करते हैं भगवान भोलेनाथ पर तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य दें और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव 3 बार जरूर लिखें। आपका यह छोटा सा कमेंट आपको महादेव की कृपा से जोड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको इस प्रकार के चमत्कारी, प्रेरणादायक और ज्योतिषीय वीडियो समय समय पर मिलते रहे। आज का यह संदेश अगर आपको सच्चा और प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और शायद आपके किसी प्रियजन की भी किस्मत इसी वीडियो से चमक जाए। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर आप सभी को यह जानकारी पसंद आया हो तो स्वयं माता दी और माता लक्ष्मी के लिए एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा अब तुम्हारे ऊपर सदा के लिए बरसाने वाली है। दोस्तों आज के दिन आप सभी के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।